अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पंजाब टेक्स्ट बुक्स क्लास 8 1.5 नंबर ऑपरेशंस टॉपिक का अंदर सब टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है मगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या चीज है ये हम लोग सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, जो ये डिवीजन की गई है एलसीएम फॉर्म में, जो अगर बच्चों को आसान तरीके से या किसी बच्चे को बैक बैक चीजें पता हो एलसीएम एचसीएफ फॉर्म में तो इसको मतलब बताया जाता है तो वो ये है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले जो हमें नंबर दिया हुआ बेटा वो दिया हुआ है 784। जो हमें नंबर दिया गया वो दिया गया 784। अच्छा, 784 सबसे छोटे टेबल पे किस टेबल पे जाता है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 784 सबसे छोटे किसी टेबल पे जाता है। जी बेटा जाता है। किस टेबल पे जाता है? टू के टेबल पे जाता है। अगर बेटा आखिर पे टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, ये अगर नंबर आखिर पे आ जाए ना बेटा तो उसका मतलब है कि वो टू के टेबल में जाएगा। ठीक है, जब मैंने बेटा 784 को डिवाइडेड बाय टू किया तो मेरे पास आंसर आया 392। 392 मेरे पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, दोबारा मैंने 392, क्योंकि मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आखिर पे या टू आ जाए या फोर आ जाए या सिक्स आ जाए या एट आ जाए तो वो नंबर हमारा टू के टेबल पे जाता है। ठीक है बेटा, अब आखिर पे टू है तो मैंने कहा चलो इसको टू के टेबल पे मैं लेके जाता हूँ। 392 को मैंने जब टू के टेबल पे डिवाइड किया तो वो जो आंसर आया मेरे पास वो आया 196। मतलब टू के टेबल में 196 और 392 होता है। ठीक है, जब मैंने 196 फाइंड किया कि यार ये कितनी दफा आता है टू के टेबल में, क्योंकि आखिर पे सिक्स था, तो वो मैंने फाइंड किया तो मुझे पता चला कि 98 196 होता है। जब मैंने 98 को डिवाइड किया टू के साथ और आंसर फाइंड करना चाहा तो जब मैंने फाइंड करना चाहा तो मेरे पास आंसर आ गया 49। मेरे पास आंसर आ गया 49। ठीक है, अब मैं देखूंगा टू के टेबल में 49 नहीं आता, ना थ्री के टेबल में आता है, ना फोर के टेबल में आता है, ना फाइव के टेबल में आता है, ना सिक्स के टेबल में आता है। तो मैंने सेवन के टेबल में चेक किया तो सेवन सेवन जार 49 होता है। सेवन सेवन जार 49 होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेवन सेवन जार लिखा तो सेवन के टेबल में सेवन कब आता है? सेवन के टेबल में सेवन वन जार सेवन होता है। ठीक है बेटा, अच्छा, पहला स्टेप तो ये था कि हमने ये फाइंड कर लिया ना। अब ये जो मैं पर्पल कलर से हाईलाइट करूंगा ये जो नंबर्स हैं ये अच्छा, ये वाले नंबर ना मैंने सारे उठाए और इनको मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन। ठीक है, अब मैंने इन सबको ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा, आप एक और चीज बच्चों आपने समझनी है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर कोई भी नंबर हो उसकी जो पावर जो उसके ऊपर पावर होती है ना लिखी हुई हो तो वो वन होती है।
क्या होती है? अगर ना लिखी हुई हो तो वो पावर हमारी 1 होती है। ठीक है बेटा। अब मैंने तो स्क्वायर रूट फाइंड करना था, स्क्वायर रूट 784 का। 784 का मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो मैंने क्या किया, वो जो पिछला क्वेश्चन था उन सबको मैंने स्क्वायर रूट फॉर्म में लेके आगे मैंने सबको नंबर को लिख दिया। अच्छा, अब जब मैंने नंबर्स को लिख दिया तो मैंने क्या किया, मैंने इनकी पावर देखी। ये देखो बेटा, इसकी 1 पावर है, इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। ठीक है। सेकेंड स्टेप, तो थर्ड स्टेप ये है बेटा कि इनकी मैंने ग्रुपिंग पेयरिंग कर दी गई। इन टू को मैंने एक पेयर बना दिया, ये टू है। इस टू को मैंने एक पेयर बना दिया। ये थर्ड स्टेप है। इस 7 का मैंने एक पेयर बना दिया। और जब पेयर बनाया बेटा तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, तो इन दोनों वैल्यूज को मैंने प्लस कर दिया। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, तो इन दोनों को, जो ये 1 और ये 1, 1 + 1 2 हो गया, तो ये बन गया 2 का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ये 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इस पेयर में मैंने देखा तो 2 एक दफा नीचे नंबर एक दफा लिख दिया, 2 का दोनों की पावर मैंने ऐड कर दी, तो वो बन गया 2 का स्क्वायर। ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया बेटा। उसके बाद 7 मैंने चेक किया तो 7 दो थे, दोनों की पावर 1 थी। तो 1 पावर थी तो 1 + 1 मैंने पावर दोनों प्लस कर दी, तो उसका आंसर मेरे पास आ गया 7 स्क्वायर। अच्छा, अब इसके ऊपर बेटा आप गौर करें तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये जो ये चीज है, ये जो इस तरह लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट हमारे पास अवेलेबल है तो आपने दो फॉर्म्स हो सकती हैं बेटा। मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने सेपरेट सेपरेट सबका स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है ना। आप सिंगल स्क्वायर रूट भी ले सकते हो सबका। जब मैंने स्क्वायर लिया, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट ले लिया, तो मैंने इसको, इस टू को इस टू स्क्वायर रूट के साथ कट किया, इस टू को फिर मैंने स्क्वायर रूट के साथ कट किया, इस टू को फिर स्क्वायर रूट के साथ कट किया। तो आखिर में बेटा मेरे पास आंसर आया, वो आया 2 × 2 × 7। तो सबसे पहले मैंने टू टू जा फाइंड किया, तो 2 2 4 होता है, और 4 7 28 होता है। तो मेरा जो आंसर आया बेटा, वो आंसर आया 28। पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया मेरा? 28, पहले पार्ट का। अब पार्ट बी शुरू करते हैं हम। पार्ट बी हमारा है 1225। ठीक है बेटा, इसके पहले तो सबसे पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया इसको, साइड से। ये मेरी फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, पहला स्टेप। फाइंड निकाल लिया मैंने आंसर। उसके बाद मैंने जब निकाला, ये वाला आंसर हमने कैलकुलेट किया, तो हमने उसके बाद इसको उसी तरह फॉर्म में लिख दिया। 5 × 5 × 7 × 7। उसके बाद बेटा मैंने इसको आगे जो किया सॉल्व, वो ये है कि वही मेथड मैंने स्क्वायर रूट में ले गया हूं। वही मैं क्वेश्चन अपना स्क्वायर रूट में ले गया हूं। अब दोबारा आपको एक और बात है कि जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता, पावर नहीं होती, ये वाली जो पटा मैं हाईलाइट करूंगी जगह, ये जो राउंड ऑफ कर रही है, पावर होती है छोटी सी। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, दो नंबर मल्टीप्लाई में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो पावर प्लस हो जाएगी। जब मैंने पावर प्लस की तो ये बन गया 5 स्क्वायर। अब 7 की पावर भी मैंने प्लस की। अच्छा बेटा, इसमें सॉरी एक स्टेप मैं भूल गया, इसमें ग्रुपिंग पेयर बनाना था। पहले मैंने इन दो का पेयर बनाया, उसके बाद फिर मैंने इन दोनों का पेयर बनाया। ये पेयर जरूर बनाना आपने, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैंने 7 की पावर प्लस की तो 7 स्क्वायर हो गया। फिर मैंने इन इन दोनों का सेपरेट सेपरेट बेटा स्क्वायर रूट ले लिया। जब मैंने सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट ने खत्म कर दिया, इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट ने खत्म कर दिया। 5 × 7, 5 7 से बेटा 35 होता है, जो इसका आंसर हमारे पास 35 आ गया। आगे हम सी पार्ट शुरू करेंगे, अपना सी पार्ट का क्वेश्चन। सी पार्ट हमारे पास है 2500।
सबसे पहले हम 2500 का फाइंड करेंगे, ठीक है। उसका सबसे पहला जो स्टेप है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड में आपने सॉल्व कर देना है बेटा, ठीक है। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व किया सारा। ये फैक्टराइजेशन मेथड मैंने सॉल्व किया बेटा, तो वो उसमें ये हुआ कि मैंने जब ये साइड्स पे उठाई, ये वाली साइड्स पे मैंने जो मल्टी जिन जिनके साथ डिवाइड हो रहा था, वो फाइव मैंने उठाई चीजें। ये 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 मैंने उठा लिया नंबर्स, ठीक है बेटा। जब मैंने ये नंबर्स उठाए हैं, ठीक है, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब मैंने इनको सबसे पहले इस सारों को मैंने अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया हूँ। उसके बाद मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दिया। ये दो ग्रुप बन गए हैं, ये दो ग्रुप बन गए हैं, ये दो ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। अब जब ग्रुप बन गया तो इनकी पावर 1 1 थी, क्योंकि पावर कोई नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो मल्टीप्लाई होने की वजह से बेटा ये पावर प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकी पावर मैं ग्रुप के अंदर ग्रुप मल्टीप्लाई ऐड करूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो अगला स्टेप है बेटा वो ये है कि इन सबका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। स्क्वायर रूट लेने से फायदा ये होता है कि स्क्वायर खत्म हो जाता है आपका। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये वाला जो स्क्वायर 2 का स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट लेने से खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर था वो 5 स्क्वायर रूट लेने से खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर लेने से 5 का स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ठीक है बेटा। हमारे पास स्क्वायर्स खत्म हो गए स्क्वायर रूट लेने से। जो अगला स्टेप था बेटा वो ये था कि 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अच्छा, 2 5 10 होता है, ये नीचे 10 आ गया हमारे पास, और ये उसके साथ नीचे उतार दिया, 10 5 50। तो ये आंसर हमारे पास 50, हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा डी पार्ट है बेटा। अच्छा बेटा, डी पार्ट के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा वो है 5184। इसका मैंने सबसे पहले बेटा जो फाइंड किया वो फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हमने सबसे पहले इसका आंसर निकाला, उसके बाद उसको मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया, फॉर्म में लिखा। मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के इनकी ग्रुपिंग की गई, ये ग्रुप बन गए इनके। ग्रुप बना के फिर इनको मैं अंडर स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया, और स्क्वायर रूट के होने की वजह से मैंने इन सबको एक ही स्क्वायर रूट से, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट से नहीं, एक ही स्क्वायर रूट से मैंने खत्म किया। एक स्क्वायर रूट से जब खत्म हुआ तो वो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। अच्छा, अब बेटा इन तीन नंबर सेम है, इन तीनों को मैंने इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब ये तीन नंबर सेम थे, इन तीन नंबरों को मैंने सेम को सेम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 2 जार 4 होता है, 4 2 जार 8 होता है, तो ये 8 आ गया। 3 3 जार 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय 9 3। उसके बाद आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 9 जार 72 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? 72। अच्छा बेटा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है पहले हम वो सवाल देख पढ़ते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इस सारे सवाल जो भी बेटा बकाया क्वेश्चंस रह गए वो आपको खुद करने हैं, और अपने आंसर्स बुक में से चेक कर लीजिएगा, पहली बात। और दूसरी बात बेटा कि खुद कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे आपको समझ आ जाएगी करने से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म में हमने फाइंड करना है।
अच्छा, हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, और डिवीजन फॉर्म में भी फाइंड करना है, पहली बात। ठीक है, अब उसने क्या दिया, वो 1364 69। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले हमने दो पेयर बना देने हैं। पहला पेयर हमारा 6 और 9 का बन जाएगा, सेकंड जो पेयर हमारा बन जाएगा 13 का। अब इस पेयर बनाने से क्या हमारे पास 13 आ गया। अब 13 ऐसा कोई नंबर, 13 किसी का स्क्वायर है या इसे कम कोई ऐसा नंबर आता हो जो स्क्वायर हो। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, वो भी आ सकता था। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी आ सकता था, आता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब वो 13 से बड़ा है, वो 13 से छोटा नहीं है, वो 13 से बड़ा है। इससे जो अब बड़ा स्क्वायर हमारे पास आ गया, वो 3 3 9 हो गया बेटा। ठीक है, तो 3 3 9 हो गया, तो मैंने 9 नीचे लिखा, 3 एक इधर आ गया, एक 3 इधर आ गया। ठीक है बेटा, अब मैंने बकाया 13 में से अगर 9 निकालूंगा तो वो रहेगा 4। यहां पे 4 आ गया बेटा मेरे पास आंसर। मेरे पास 4 आंसर आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया बेटा कि ये जो दो दूसरा पेयर था ना, पेयर दूसरा नंबर नहीं उतारा मैंने, दूसरा पेयर नीचे उतार दिया। जब पेयर मैंने नीचे उतारा तो वो बन गया 469। अच्छा, अब मेरे पास बेटा जो ये 3 और इस 3 को प्लस करके ना ये 6 बना, ये नंबर मैंने सेम टू सेम नीचे उतारना है। ठीक है बेटा, उस 3 को और उस 3 को मैंने प्लस किया तो वो 6 बना। जब 6 बना तो बेटा ये 6 इधर आ गया। अच्छा, अब मैंने एक बात सोची कि यार किसका स्क्वायर मैं लूं तो आखिर पे 9 आए, किस नंबर का मैं स्क्वायर लूं तो 9 आखिर पे आए। या आप ये भी कर सकते हो, और दूसरी बात ये कर सकते हो बेटा कि इसी फॉर्म पे ना यहाँ पे भी 1 लगाओ, यहाँ पे भी 1 लगाओ। उस तरह आप थोड़ी सी मेहनत करो तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा, मगर आपके लिए फायदा ये हो जाएगा कि आपको हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हर नंबर के साथ आपको फाइंड हो जाएगा काम। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म किया कि मैंने सबसे आखिर पे देखा गया किसके आखिर पे 9 आता है, तो मुझे याद आया कि मैंने 7 7 9 होता है, तो मैं क्या किया, मैंने 7 7 9 9 नीचे लिख दिया, 4 मैं ऊपर लेके चला गया 6 के पास। अच्छा, उसके बाद बेटा आप चेक करो, 7 6 और 42 होता है, 42 + 4, तो ये बन गया 46। तो मुझे क्या चाहिए था, 486 चाहिए था, 469 चाहिए था, तो 469 ही मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, सेम टू सेम आंसर आ गया। किसका 469 किसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर है 67 का। 7 मैंने ऊपर, ये वाला जो 7 था ना बेटा, ये वाला 7 ऊपर चला गया। ये जो नंबर थे ना, ये वाला जो नंबर था, ये वाला वो नंबर हमारे पास इधर प्रेजेंट इस जगह पे हमारे पास आ गया। तो हमें ये पता चला कि अगर हम 67 को 67 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है बेटा 469। क्या आंसर आता है, 469। ठीक है, इसके अब बी पार्ट में मैं मूव करता हूं। ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी जरूर है, मगर आपको वो जरूर बता, उससे आसानी तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा हमारे पास उसने फॉर्म फाइंड करना था। अब मैंने क्या किया बेटा, पहले उसके ग्रुप पेयर बनाए। पहले मैंने इनके पेयर बनाए, तो पहले 8 और 9 का पेयर बना, 3 और 6 का बना, और 1 अकेला रह गया। अब मैंने चेक करना था कि 1 किसी का स्क्वायर है। जी बेटा, 1 किसी का स्क्वायर है। 1 1 जार 1 होता है, 1 1 जार 1 हो गया, तो ये 1 नीचे आ गया, एक 1 ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये पीछे रह गया था, ये वाला जो फर्स्ट वाला पेयर मैंने नीचे उतार लिया बेटा। अच्छा बेटा, 36, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों प्लस हो गए तो ये बन गए 2। जब ये 2 बन गए बेटा, जब ये 2 बने तो उसके बाद मैंने चेक किया कि नीचे जो मेरे पास आंसर आया वो 36 आया।
अब मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए था कि मैं अगर फाइंड करता तो वो 36 आए, या इससे कम आना चाहिए था। तो मैंने इसके साथ ना 132 आ गया, टू के साथ मैंने जो मल्टीप्लाई कर दिया वो किया वन को। वन वन जार वन होता है, वन टू जार टू होता है, तो ये बन गया 21। तो 21 मैं इधर नीचे ले आया। जब 21 मैं नीचे लेके आया बेटा, तो इसको फिर मैंने माइनस किया तो ये बन गया 15। इसका जो नीचे आ गया आंसर वो आ गया मेरे पास 15। ठीक है। दोबारा मैंने इसको नीचे उतार लिया, तो ये देखो बेटा, दोबारा मेरी बात एक सुनना समझना। ठीक है, वन वन सर वन हो गया, वन। अब आखिर पे फिर नाइन आया। आखिर पे अगर फिर नाइन आया तो फिर मैंने स्क्वायर चेक किया। जब मैंने स्क्वायर चेक किया बेटा, तो वो बन गया 7 का स्क्वायर है। तो जब 7 का स्क्वायर था, मतलब ये था कि मेरे पास ये वाला टू जो मैंने प्लस किया था, ये वाला टू, और ये वन प्लस वन, 4। तो ये वाला टू और ये वाला टू मैंने दोनों टू नीचे लिख दिए। जब ये मैंने दोनों टू नीचे लिख दिए ना, तो मेरे पास जो आंसर आया बेटा वो आया था 22। ठीक है। अब बेटा मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए था कि जिसको मैं लिखता तो मेरे पास 49 आना चाहिए था। ठीक है। अब मैंने बताऊं क्या चेक किया। मैंने किया सेवन सेवन जार क्या होते हैं, सेवन सेवन जार बेटा 49 होता है, तो 9 नीचे लिख दिया, 4 ऊपर मेरा चला गया। ठीक है ना। टू के इधर इसके ऊपर चला गया, मेरे पास टू के पास ऊपर चला गया 4। ठीक है बेटा, यहाँ पे 4 चला गया, इसको मैंने 4 दे दिया इसको, टू के पास। तो टू टू 7 14 प्लस 4 18, 8 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 8 आ गया और 1 ऊपर दे दिया मैंने। अच्छा अब बेटा अब सुनना। टू सेवन जार टू 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 सेवन जार 14 प्लस 1, क्योंकि 18 बना था, 18 का 8 नीचे आया, 1 ऊपर चला गया। तो ये बन गया बेटा कि टू सेवन जार 14 प्लस 1 15। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 15। ये वाला मैंने आंसर उठाया, मैंने यहां पे लिख दिया, और मुझे यही आंसर चाहिए था। जब यही आंसर चाहिए था तो इसका जब मैंने इसको इसके साथ माइनस किया, तो मैंने इसको जब माइनस किया तो ये मेरे पास आंसर जो अवेलेबल आ गया वही सेम टू सेम आंसर आ गया। तो इसको मैंने इस तरह सॉल्व कर दिया। इसका मतलब मुझे ये पता चला जो मेरे पास ये है वन, इसका जो आंसर आया है इसका मैंने स्क्वायर रूट लेके वो आया 117। ठीक है। अब मैं इसका सी पार्ट देख रहा हूं जिसपे है कि 1562। अच्छा बेटा आप ये देखो, मैंने सबसे पहले देखा कि दो पेयर बनाए हमारे पास। तो पहला जो पेयर बना वो हमारा बना 2 और 5 का, उसके बाद बना 0 6 का, उसके बाद 5। अब 5 से छोटा अगर कोई नंबर हो जिसका स्क्वायर निकालो तो वो आंसर आए, या 5 हो। तो मैंने सोचा कि मैंने यार 2 2 4 होता है, तो मैंने 4 नीचे लिख दिया, एक 2 इधर लिख दिया, एक 2 नीचे ऊपर लिख दिया बेटा। ठीक है। जब मैंने इसको माइनस किया तो 1 आ गया, 0 और 6 को मैंने नीचे उतारा तो ये बन गया 106। तो 106 बना तो बेटा ये वाला 2 प्लस किया और ये वाला 2 प्लस किया, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 4। ये मेरे पास आंसर आ गया 4। अच्छा अब बेटा मैंने बताऊंगा कि मैंने चेक किया कि यार 40, कोई ऐसा नंबर बताओ जो इनसे बड़ा इससे छोटा हो तो उसको मल्टीप्लाई करना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 1 लिखा तो वो बना बेटा 41 जार। उसके बाद उसके बाद मैंने दोबारा सॉल्व किया, तो हाँ, दोबारा मैंने जब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बना बेटा, जब मैंने दोबारा उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 2 2 और 4 होता है। टू 2 2 और 4 होता है।
और 2 4 8 होता है। ठीक है बेटा, तो ये बन गया मेरे पास 84। जब 84 ये बन गया तो 84 में से 106 में से जब 84 मैंने निकाला तो बेचारा जो पीछे रहेगा वो बन गया 22। अच्छा बेटा, इस 4 को और इस 4 का एक पेयर बना के इन दोनों 4 को मैंने इधर लिख दिया, और जो ये वाला 4 था इस 4 को भी मैंने नीचे उतार दिया। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो आंसर आया बेटा वो 2225। जब मैंने इसको बेटा, जब अब इस चीज को मैंने जब 44 को मैंने जब 44 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मेरे पास आंसर अवेलेबल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब आंसर फाइंड किया तो ये मैंने 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 4 सॉरी 5 5 25 होता है। ठीक है, जब मैंने बेटा मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 5 5 25 होता है, तो 25 का बेटा 5 नीचे आ गया। उसके बाद 2 पर चला गया। 2 4 20 होता है, +2 22 हो गया। 2 नीचे आ गया, 2 पर चला गया। 2 5 2 4 20 होता है, +2 22 हो गया। ठीक है, तो यही आंसर मैंने उठाया और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये मेरे पास आंसर सेम टू सेम आ गया, और उसका मैंने जब माइनस किया तो आंसर मेरे पास 0 आ गया। अच्छा बेटा, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो कोई मसला किसी क्वेश्चन में है तो मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।